हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि रेसलिंग मेनिया में कौन जीतेगा और कौन हारेगा। सबसे पहला जो मैच है वो एंड्री द जायंट रॉयल नंबर है और ये जो रॉयल नंबर है टाइलर डिंगलर जीतेगा। अब दूसरी मैच आती है आशका और चार्लोटी। तो ये जो मैच है ये आशका जीतेगी और चार्लोटी हार जाएगी। तीसरा मैच है शिंसुके नाकामोरो और एजे स्टाइल। ये जो मैच है शिंसुके जीतेगा। अब चौथा जो मैच है वो है रोंडा रोसी कट एंगल वर्सेस ट्रिपल एच एंड स्टेफी मैकमैन। ये जो मैच है ये कट एंगल वाले जीतेंगे क्योंकि ट्रिपल एच वाले हमेशा सेलिब्रिटी के आगे हार जाते हैं ताकि बिजनेस अच्छा हो। पांचवा मैच है नाया जेक्स और अलेक्सा ब्लेस। ये जो मैच है नाया जेक्स जीतेगी। ठीक है जी। अब पांचवा मैच है वुमेन्स बैटल रॉयल नंबर। ये जो मैच है बेकी लंच जीतेगी। अब जो 6 नंबर पे मैच है बॉबी रूड रैंडी ऑर्टन जिंदर महाल और ये जो मैच है ये मैच जीतेगा बॉबी रूड। ठीक है जी। अब दूसरा मैच है यानी 8। ये मैच जो है मिज जीतेगा यानी रिटर्न करेगा। ठीक है। अब 10वीं मैच है क्रूज़वेट डिवीजन। ये मैच मुस्तफ़ा अली जीतेगा। अब सीना और अंडरटेकर। ये जो मैच है ये सीना जीतेगा क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है। जैसे कि हम सबको पता है जॉन सीना शिंसुके नाकामोरो से हारा, रोमन रेंस से 2 मर्तबा हारा है। एक तो मेन इवेंट में और दूसरा जो हाउस शो होता है उसमें भी हारा। क्योंकि एक बंदा वो भी बड़े से बड़ा सुपरस्टार बार बार हारता है इट मीन्स वो एक दिन बड़ी मैच जीतेगा। और अंडरटेकर जो है बड़े बड़े लेजेंड को हराया है तो इस बार भी ये जॉन सीना से हारेगा क्योंकि यही हकीकत है। और अंडरटेकर सीना से हार जाएगा और इस मैच का जो विनर है सीना होगा। इसके पीछे रीज़न है क्योंकि इसने काफ़ी लोगों को रिटायर किया है। WWE के स्क्रिप्ट में भी यही है कि एक बंदा अंडरटेकर बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग बंदों को हारता है एक दिन वो भी हारेगा क्योंकि कोई ऐसा बंदा नहीं है जो बार बार जीते। तो अंडरटेकर इस बार हारेगा। अगला मैच है केविन ओन्स और सेमी ज़ेन। ये किसी ना किसी तरीके से केविन ओन्स और सेमी ज़ेन जीत जाएंगे। अब कैसे जीतेंगे ये बाद में पता चलेगा। और डेनियल ब्रायन और शेन मैकमैन के बीच में लड़ाई हो सकती है। ठीक है। तीसरा मैच है ब्रॉन स्ट्रोमैन और शेमस और सुजारो। ये जो मैच है ब्रॉन स्ट्रोमैन हार जाएगा और बार जीत जाएंगे। अगला और फाइनल मैच है रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर। उससे पहले एक मैच थी ब्लडजन ब्रदर उसोस और न्यू डे। वो जो मैच है ब्लडजन ब्रदर जीतेंगे। ठीक है। अब ये जो फाइनल मैच है ये रोमन रेंस जीतेगा क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न ये है कि ब्रॉक लेसनर का जो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग है वो एक्सपायर होगा
रेसलमेनिया के बाद, और वो जा रहे हैं यूएफसी में। अब यूएफसी में ब्रॉक लेसनर जो था वो सस्पेंडेड था क्योंकि ड्रग टेस्ट में ही वो फेल हो गया था जब मार्क हंट से वो मैच जीता था। तो उस यूएफसी वालों ने ब्रॉक लेसनर को 2 या 3 साल के सस्पेंड कर दिया था। अब वो उसका सस्पेंशन खत्म हो रहा है, इसलिए ब्रॉक लेसनर जो है ये मैच हारेगा रेसलमेनिया में, और रोमन रेंस ये मैच जीत जाएगा। और इसके बाद समोआ जो रिटर्न होगा नेक्स्ट ड्रा में और रोमन रेंस को चैलेंज करेगा। फिर इन दोनों का आपस में फ्यूड होगा। अब रोमन रेंस अच्छी चॉइस है ब्रॉक लेसनर को बीट करने की, लोग माने या ना माने, क्योंकि ये हकीकत है। अब हर जगह नेट पे जाओगे आपको यही मिलेगा कि रोमन रेंस विनर है, क्योंकि अंडरटेकर की बारी में भी लोगों ने यही बोला था कि अंडरटेकर जीतेगा जीतेगा, रोमन रेंस जीतेगा तो हम अपना कैंसिल कर देंगे नेटवर्क, ये कर देंगे वो देंगे। लोगों ने कुछ नहीं किया, तो इस बार भी रोमन रेंस ही जीतेगा। और ब्रॉक लेसनर जो है यूएफसी में जाएगा, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो आपकी फोटो मिलेगी ब्रॉक लेसनर और डाना वाइट की, जो कि यूएफसी का चेयरमैन है। जैसे मिस्टर मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई का है, वैसे डाना वाइट के साथ भी ब्रॉक लेसनर की फोटो थी। तो वो यूएफसी की तैयारी कर रहे हैं, इसके बाद सीधा यूएफसी जाएंगे और टाइटल को ब्रॉक लेसनर को छोड़ना पड़ेगा। और मे बी ब्रॉक लेसनर रिटायर हो या ना हो, इसका फिलहाल पता नहीं है। तो ये थी रेसलमेनिया की प्रिडिक्शन। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करें कि क्या मेरी प्रिडिक्शन गलत है तो क्यों है गलत, और सोर्स दें। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले न्यूज़ में।